हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जेके भोपी यानी दोस्तों जेएंडके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन भोपी की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें इन्होंने ये बताया है कि भोपी जो है यानी बोर्ड जो है यहाँ पर आपका सेकंड राउंड जो है वो यहाँ पर जो बीपीटी कोर्सेज की एडमिशन के रिगार्डिंग में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर जो बोर्ड है वो यहाँ पर कंडक्ट करा रहा है। और इसी के बारे में यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है, क्या कुछ लिखा है मैं आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, नोटिफिकेशन नंबर परसुएंट टू नोटिफिकेशन नंबर 011 भोपी ऑफ 2024 डेटेड 2/2/2024 द बोर्ड हैव रिसीव्ड, यानी कि बोर्ड ने यहाँ पर रिसीव किया है कि जो सीट्स हैं कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की ओर से बोर्ड को यहाँ पर पता लगा है कि सीट जो है वो अभी भी मतलब अनफिल्ड है यानी फिलअप नहीं हुई है पूरी तरह से, ऐसा यहाँ पर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से बोर्ड को पता लगा है। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो जो शॉर्टफॉल है यानी जो यहाँ पर सीट्स अभी अनफिल्ड हैं उनको बोर्ड चाहता है कि वो सीट्स भी फिलअप की जाएं। इसीलिए यहाँ पर बोर्ड जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कराने जा रहा है। दोस्तों फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर कंडक्ट कराने जा रहा है बोर्ड 22 ऑफ फरवरी 2024 को, यानी 22 फरवरी 2024 को बोर्ड जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर बीपीटी कोर्स के एडमिशन की रिगार्डिंग में कंडक्ट कराने जा रहा है, जो कि पहले राउंड में फिलअप नहीं हो पाई है और ऐसा इनको कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पता लगा है। फिर नीचे यहाँ पर लिखा गया है इट इज फर्दर नोटिफाइड, यानी यहाँ पर आपको ये सूचित किया जाता है जो भी कंसर्न कैंडिडेट हैं कि बोर्ड ने यहाँ पर जो नीट का जो कट ऑफ स्कोर है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है ओपन मेरिट वालों के लिए एंड रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी। यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 125 एंड 96 रेस्पेक्टिवली टू 50 मार्क्स कर दिया है यहाँ पर ओपन एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग द सीट्स फॉलिंग अंडर मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी जो नीट स्कोर है वो यहाँ पर 50 कर दिया है ओपन के लिए भी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी, ताकि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो फिलअप की जाए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ये जो सीट्स हैं मतलब फिलअप की जाए। ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो फिलअप की जाए। फर्दर यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट हैविंग नीट स्कोर अप टू 50 मार्क्स, यानी जिन भी कैंडिडेट्स के नीट के स्कोर हैं 50 मार्क्स तक ड्यूरिंग द सेशन 2024 सेशन जो 2023 सेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं बीपीटी कोर्स 2023 सीआरपी जेसीपी इंस्टीट्यूशन एंड हु हैव नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है पहले ड्यू टू वन या फिर अदर रीजन, किसी भी कारण से, तो उनको यहाँ पर बताया गया है कि वो अभी रजिस्टर्ड कर सकते हैं 20 फेब 2024 दोपहर के 2 बजे तक। समझ में आ रहा है कि 20 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हो। जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है लेकिन बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20 तारीख तक यहाँ पर डेट बताई गई है। साथ ही साथ आपको फिजिकली जो है वो भोपी ऑफिस श्रीनगर या फिर जम्मू में ये डॉक्यूमेंट भी 20/2/2024 दोपहर के 2 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करने हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th क्लास की जो मार्कशीट रहती है वो आपको जमा करनी है, 10+2 मार्क्स कार्ड वो आपको जमा करना है, डोमिसाइल भी आपको जमा करनी है, नीट स्कोर कार्ड जो 2023 का है वो भी आपको जमा करना है और कैटेगरी अगर आपके पास कोई है सर्टिफिकेट तो वो भी आपको जमा करनी है। साथ ही साथ नीचे लिखा गया है कि जो भी न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको डिपॉजिट करना है नॉन रिफंडेबल, यानी रिफंड नहीं होने वाली है ये 1000 रुपए जो काउंसलिंग फीस है ये भी आपको जमा करनी है। किस तरीके से जमा करनी है, थ्रू पीओएस मशीन अवेलेबल एट भोपी ऑफिस, जम्मू में भी पीओएस मशीन होगी और श्रीनगर में भी होगी एट द टाइम ऑफ दियर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको 1000 रुपया जम्मू भोपी ऑफिस या फिर श्रीनगर भोपी ऑफिस के बाहर में जो भी मशीन लगी होगी पीओएस मशीन, वहां से आपको ये 1000 रुपया जो है काउंसलिंग फीस जो है वो डिपॉजिट करनी है। इसके बाद लिखा है जो न्यूली रजिस्टर्ड सीडीपी कैटेगरी कैंडिडेट हैं
उनको यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि वो सबमिट करें CDP कैटेगरी प्रायोरिटी सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ जो बाकी भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको जो है सबमिट कराने हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और जब आप काउंसलिंग के लिए आओगे, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जब 22/2/2024 को काउंसलिंग होने वाली है, तो उस दिन भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लाओगे। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, वही डॉक्यूमेंट आपको सेम जिस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली है उस दिन भी वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में लाओगे। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो न्यूली कैंडिडेट्स हैं, if any shall be allotted point wise marks on the basis of NEET score and seats shall be allotted accordingly on the basis of their merit rank only। और इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, द अपडेटेड रैंक वाइज मेरिट लिस्ट, जो अपडेटेड मेरिट वाइज रैंक लिस्ट है, रैंक वाइज मेरिट लिस्ट है, उसको यहाँ पर जो वेबसाइट है बोर्ड की 21 फरवरी 2024 को वो अपडेट कर दिया जाएगा फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो अपडेट भी कर देंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ नीचे लिखा गया है इट इज अकॉर्डिंगली नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट द बोर्ड शैल कंडक्ट द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बोर्ड यहाँ पर जो है वो BPT कोर्स के एडमिशन के लिए यहाँ पर कंडक्ट कराने जा रहा है इन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ UT ऑफ J&K फॉर द सेशन 2023। तो ये शेड्यूल नीचे बताया गया है। थर्सडे 22/2/2024 डेट रहेगी जिस दिन आपकी काउंसलिंग है। उस दिन जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 4115 तक जिनकी भी रैंक आई है उनको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, और जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर सेम डेट को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। 50 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर ओपन रिजर्व कैटेगरी 50 मार्क्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कट ऑफ नीट स्कोर जो है रखा गया है बोर्ड की ओर से। फिर यहाँ पर टेंटेटिव ब्रेकअप ऑफ अवेलेबल सीट्स जो है उनका टेंटेटिव ब्रेकअप यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि कंपोजिट रिसर्च सेंटर श्रीनगर में 11 सीट्स हैं ओपन मेरिट वालों के लिए, 4 RBA वालों के लिए, 1 पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए, 1 STK के लिए, 1 ST वालों के लिए, 2 CDP वालों के लिए, 1 और SP वालों के लिए 1 यहाँ पर सीट जो है वो रखी गई है। इस तरीके से जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जम्मू जो है इसमें 58 है, गवर्नमेंट 38 और MQ 15 PNB 5 रखी गई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है अवेलेबल सीट्स के बारे में। फिर नीचे यहाँ पर टाइम बताया गया है, जब आप 22 तारीख को जाओगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर जम्मू या फिर श्रीनगर में 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से 10:30 के बीच में रिपोर्ट करना है। सारे के सारे जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी लेकर आपको काउंसलिंग में पहुंचना है सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। ऑल द कैंडिडेट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग फॉर चेक एंड वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में रखने, और जो CDP कैटेगरी वाले हैं उनको भी सारे डॉक्यूमेंट्स लाने, और ये जो ओरिजिनल प्रायोरिटी CDP सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहां पर ओरिजिनल जो है वो दिखानी है काउंसलिंग के टाइम पर। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग and have joined in the allotted college if interested for upgradation are eligible to participate। तो अगर जिनको भी पहले जो राउंड हुआ है काउंसलिंग का, अगर उसमें जो आपको सीट मिली है, जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको मिला हुआ है, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो अपग्रेडेशन के लिए तो आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे शैल हैव टू ब्रिंग द फीस डिपॉजिटेड रिसिप्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर चेक एंड वेरिफिकेशन। तो जो फीस आपने डिपॉजिट की है उसकी आपको रिसिप्ट भी आपको जो है और दिखानी है फॉर चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए। The candidate who have already registered but have missed earlier round of counseling। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन उन्होंने पहला राउंड जो काउंसलिंग का है वो मिस किया है, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे शैल हैव टू डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग फीस जो है 1000 रुपया डिपॉजिट, दे शैल हैव टू डिपॉजिट 1000 रुपया आपको डिपॉजिट करना है काउंसलिंग फीस ओनली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग थ्रू POS मशीन अवेलेबल। तो POS मशीन से आपको भी 1000 रुपया डिपॉजिट करना है, लेकिन आप यहाँ पर काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बताया गया जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑन द बोर्ड सेपरेटली बिफोर द डे ऑफ काउंसलिंग। तो जहाँ जिस टाइम पर आपकी काउंसलिंग होने वाली, जैसे 22 तारीख को आपकी काउंसलिंग होने वाली, 22/2/2024 को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो एक दिन पहले ही यहाँ पर बोर्ड जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू सीट मैट्रिक्स जो है ये अपलोड कर देंगे। एज एंड व्हेन सीट्स आर एग्जॉस्टेड फुली द काउंसलिंग विल ऑटोमेटिकली बी क्लोज एंड नो क्लेम फ्रॉम एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ फी शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड under any circumstances. For the latest update to the counseling and availability of seats, the candidate are advised to remain in touch with the website. तो कह रहे हैं यहाँ पर किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग में और सीट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में यहाँ पर आप जो बोर्ड की वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी।